हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली विशाल। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और इस चैनल पे मैंने जैसे कि बताया था आपको, मैं शेयर करूंगा अपने बीसीए जर्नी को। तो हमारी बीसीए जर्नी स्टार्ट हुए शायद 6 मंथ हो चुके थे। थोड़ा सा सोचा क्यों ना फर्स्ट सेमेस्टर देख लूँ एक बार, और उसके बाद आपके साथ एक साथ जो ओवरव्यू होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो मैं डाल दूँ, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई ये वीडियो देखे उसे आइडिया हो जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर में होता क्या क्या है, उसे क्या करना है, बस एक आइडिया मिल जाए। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट आया तो आप जरूर देखिए, नहीं तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे नहीं देना चाहिए। आप कॉमर्स है, साइंस है और आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके साथ एक पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चल गाड़ी स्टार्ट कर। जब मैंने फर्स्ट डे का वीडियो डाला था बीसीए का से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सेमेस्टर का, क्या वो इजी था या हार्ड था या मॉडरेट था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर है दैट इज इजी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं नहीं बोलूंगा वो हार्ड है, वो इजी है, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको वो इजी तभी लगेगा जब आप जो भी आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसको आप रेगुलरली देख रहे हो। ये नहीं कि आप उसे पूरी की पूरा कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, आप सोचोगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाऊंगा और छोड़ दूंगा एग्ज़ाम को, वो नहीं होने वाला। तब तो आप कोई भी कीमत तो वो आपको हार्ड ही लगेगा, बट हाँ वो इजी है। आप मतलब आप पूरा सेमेस्टर ना भी पढ़े और महीने पहले से शुरू कर दे तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे खासे मार्क्स लेके आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसा सिलेबस है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। और मैं सच बताऊँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा लग रहा था कि मैं 11-12 ही वापस से रिवाइज करूँ स्टार्टिंग के टाइम में। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया गया था, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। तो हमारा सब्जेक्ट था, जो पहला सब्जेक्ट था वो था सी प्रोग्रामिंग का। तो सी प्रोग्रामिंग हमारे कॉलेज में था, आपके कॉलेज में कोई और लैंग्वेज हो सकता है, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना। जो भी प्रोग्रामिंग होगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारे कॉलेज में सी पढ़ाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ हमारे को सी पढ़ाया, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक नॉलेज दे देता है हमें। फिर हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है बेसिकली, अगर आप 11th क्लास में PCM के साथ या फिर PCB के साथ कंप्यूटर लिए होंगे तो आपको शायद लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो ये वाले जो आपका ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर है, इसमें बेसिकली आपको लॉजिक गेट सर्किट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि एक हद तक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट प्रैक्टिस करने के बाद, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और ये आपके दिमाग में मतलब बैठ जाएगा। मैं सच बताऊँ ये भी सब्जेक्ट बहुत ही इजी था। फिर हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था मैथ्स। मैथ्स को लेके बहुत से बच्चे परेशान होंगे, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से आए होंगे और बहुत से साइंस बैकग्राउंड से है विद बायो, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है मैथ्स सुनते ही। और मेरे क्लास में भी मैंने देखा है कॉमर्स वाले बच्चे रेगुलरली क्वेश्चन यही पूछते थे कि हम कॉमर्स से हम मैथ्स कैसे करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था, दो सब्जेक्ट्स थे, एक था IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम और एक था हमारा कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट था, जो कि पता नहीं वो क्यों था हमारे इस बीसीए कोर्स में। इन दो सब्जेक्ट का मेरे को सच में नहीं पता ये हमारे बीसीए में डाला क्यों गया था। वो कहते थे कि गवर्नमेंट का कोई रूल है जिसकी वजह से इन दो सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप ऐड खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। बेसिकली इन सब्जेक्ट्स में आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि आपके हिस्ट्री जो बहुत पुराने 90s बोल रहा हूँ, बहुत पुराने हड़प्पन सिविलाइजेशन वो सब होता है ना, वो वाला पढ़ाया जाता है। और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसमें हमें एक भी क्लास नहीं हुआ, एक हुआ था क्लास पूरे 6 महीने में, और हमें लिटरली नहीं पता था कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है। हमने लिटरली हमारे कॉलेज के HOD को कॉल करके बोला हमारे कुछ क्लासेस में हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, तो उन्होंने एक PDF पूरे BCA के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें फॉरवर्ड किया, और फिर हमने उसे 1 या 2 रात पढ़ा और उसी में से क्वेश्चंस आए और हम बच गए इस लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में।
इसमें बेसिकली हमसे हिंदी या फिर संस्कृत टाइप का कुछ क्वेश्चंस था, वही पूछा गया था। तो ये दो तो एडिशनल सब्जेक्ट्स ही टाइप थे, बट स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया था हम सब्जेक्ट्स का, बट एग्ज़ाम में उतना हार्ड था नहीं, सच बताऊंगा, झूठ नहीं बता। इसे पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए ये ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे ही माइंड में बस क्वेश्चन आ रहा था। क्या BCA फर्स्ट सेमेस्टर बोरिंग था? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर था, एक्सपीरियंस आ रहा था, सब कुछ नया नया लग रहा था, और अगर आप मेरे से भी अच्छे कॉलेज में होंगे तो आप एक्सपीरियंस तो और बेटर ही होगा। बोरिंग नहीं कहूँगा, बट ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा। और क्या BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग होता है? कोडिंग BCA फर्स्ट सेमेस्टर, मैं और मेरे दोस्त साथ में बैठ के यही सोचते थे कि भाई हम कोडिंग कब करेंगे। हमने तो भाई कोडिंग करने के लिए BCA लिए थे, BCA में कोडिंग होगा भी? लिटरली C के अलावा, C में भी सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जा रहा था हमें, और कोडिंग तो मतलब ना के बराबर में। फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ कोडिंग से लेना देना ही नहीं, सिर्फ थ्योरी एंड थ्योरी, बस थ्योरी। हाँ, वो अलग बात है, हम घर पे अपना खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे कोडिंग वोडिंग, तो घर पे तो चल ही रहा था। तो आप लोग को भी घर पे करना है, कोडिंग स्टार्ट कर देना जब से कॉलेज स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे थोड़े से डूज एंड डोंट्स के बारे में। आई मीन टू से कि मैंने क्या किया और क्या नहीं, और इससे मैंने क्या क्या सीखा और मैं क्या रिग्रेट करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक ही चीज़ करना है, क्लासेस अटेंड कर लेना। 75% मांगता है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 75 बोला गया था, बट एग्ज़ाम के दिन में 75 बोला गया था, मैं 70% अटेंडेंस ले गया था, और एग्ज़ाम के दिन में हमें बोल दिया गया कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर तो आप लोग बस 50% अटेंडेंस से काम चल जाएगा। इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ लिटरली एग्ज़ाम में 50% वाले बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, तो अगर हम इतने मेहनत करके कॉलेज जा रहे हैं और हमारे साथ फिर कोई 50% वाला बैठ के एग्ज़ाम भी दे रहा, तो यार दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो ये तो लगता ही है, बट अब वो कॉलेज के हाथ में वो कितना भी क्राइटेरिया सेट करे, तो आप लोग एक सेफ अटेंडेंस लेके चलना। अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा ठीक ही रखना ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के चक्कर में आपको क्लास से बाहर ही निकाल दिया जा रहा है। अगर आपको मन है बाहर निकलने का तो आप कुछ कह नहीं सकते। वैसा बच्चा मत बनना कि कोई भी टीचर आए और आप कुछ भी ना करो फिर भी उनको ऊपर आपको चिढ़ मचे रहे, वैसा वाला बच्चा मत बनना। ऐसा बच्चा बनना कि आप बात भी कर रहे हो, बट आपका ऊपर टीचर का इतना ट्रस्ट है कि आप पढ़ाई का बात कर रहे होगे, इसलिए आपको लेट गो कर दे टीचर। तो आप ऐसा फ्रेंड सर्कल रखना, और घर जाके यार टाइम निकालना प्रोग्रामिंग के लिए, अलग से स्किल के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी। मैं तो भाई निकालता था यार, दिन भर कॉलेज और फिर टाइम निकालना पड़ता था, और फिर प्रैक्टिस तुमको रेगुलर करना, जो पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ना। 7 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन का रेस्ट ले रहे हो, भूल जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं है पूरा दिन पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। गलतियाँ तो मैंने क्या की है मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में वेब डेव स्टार्ट नहीं किया था, ये मेरी एक गलती हो गई है। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए था। मैं एक चीज़ भूल गया था, मेरा कोर्स 3 साल का, और अब लोग इंटर्नशिप के लिए भागेंगे तो मैं वेब डेव स्टार्ट करूँ। तो आप लोग भी वेब डेव फर्स्ट सेम से स्टार्ट कर दो प्लीज़। थोड़ा मिड से भी स्टार्ट कर सकते हो, एकदम एंड के बाद करोगे तो भी ठीक ही है यार, बट वही होता है कि आप बाकियों से आउटस्टैंड कर जाओगे थोड़ा, तो आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो। और कोर्स को थोड़ा उतना भी हल्का मत लेना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, हर चीज़ में पढ़ना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। बस यही थे हमारे डूज और डोंट। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जो मैथ्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, ये बहुत टाइम टेकिंग है और इट नीड्स प्रैक्टिस। मैथ्स वालों के लिए बस एक ही बेनिफिट है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो सिलेबस है मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम 11th एंड 12th, तो उनको एक प्लस पॉइंट है कि वो पढ़ क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉप कर जाएंगे, नहीं, वो पढ़ क्या है, बट यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन थोड़े स्लाइटली अलग थोड़े से, ज़्यादा नहीं। कॉमर्स और बायो वाले स्टूडेंट, देखो तुम लोग अगर 10 के बाद कॉमर्स नहीं लेते तो क्या लेते, यही पढ़ते, मैथ्स पढ़ते, PCM लेके, बस 11-12 भी पढ़ते ना, पढ़ना तो पड़ता है 11-12 में मैथ ही। तो यही समझो कि तुम लोग अभी 10 के बाद PCM ले चुके हो और अब तुम लोग को 11-12 का मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, तुम लोग को थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा,
तो तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अपने माइंड को फोकस रखना होगा क्लास में, जो सर तुमको पढ़ा रहे होंगे या फिर टीचर तुम्हारे जो भी होंगे, क्योंकि यूट्यूब से देख के पढ़ने में बहुत इरिटेट लगता है। उससे अच्छा क्लास में ही समझ लो, टाइम बचेगा, जो कि मैंने नहीं किया था, मैं खुद यूट्यूब से पढ़ रहा था। मेरा क्लास में भी अटेंशन रहता था, बट क्लास में थोड़ा ज़्यादा नींद टाइप आता था, तो यूट्यूब से घर पे ही पढ़ना पड़ता था। इट्स नीड प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा। पहले भी स्टार्टिंग में मेरे कॉलेज में भी कॉमर्स के बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम हमारे से मैथ्स कैसे होगा, हम कॉमर्स के बच्चे। बट वही बच्चे, झूठ नहीं बता रहा हूँ, वो लोगों ने एंड में साइंस वाले से अच्छे आंसर निकाल के बता देते थे, वो भी जल्दी से। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऐसा देखा है हमने। तो फिर प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा। इन्जॉय तो किया हमने BCA फर्स्ट सेमेस्टर। एग्ज़ाम्स भी बहुत इजी थे इसके, उतने भी टफ नहीं थे। सच बताओ तो 3 घंटे का पेपर अगर हो रहा है तो 1.5 घंटे में ख़त्म करके हम बाहर निकल जाते थे। इतना इजी पेपर आता है BCA फर्स्ट सेमेस्टर का। बट वो तभी होता है जब आप पढ़े होते हो, और नहीं पढ़े होते तब 3 घंटे बैठ जाओगे, फिर भी आपका पेपर खाली रहने। हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। चीज़ बता दो, फर्स्ट सेमेस्टर अगर यहाँ पे था तो सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर है, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट बहुत टफ हो चुके हैं। पहले सेमेस्टर आपको फर्स्ट कोडिंग रिलेटेड एक सब्जेक्ट था, प्रोग्रामिंग रिलेटेड C। इस सब्जेक्ट में आपके होंगे जावा है, DSA है, फिर एक हमारा वेबटेक है, यानी कि वेब डेवलपमेंट। तो 3 प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, वो भी एक सेमेस्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एंड एवरी सब्जेक्ट इज आस्किंग फॉर टाइम, और प्लस इसमें मैथ भी है। मैथ यहाँ पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये सेमेस्टर थोड़ा सा टफ है और इससे थोड़ा डरने की ज़रूरत है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। आपकी 11th-12th के से नहीं लग रहा मुझे। तो सेकंड सेमेस्टर के बारे में भी मैं धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा इस चैनल पे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट में पूछिए, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ कर दीजिए। इट्स फ्री एंड इट विल मोटिवेट मी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।